ओम शांति। आज 27 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? जिन बच्चों की प्रीत, सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? तो आज मुरली का प्रश्न का उत्तर मुरली से निकाल। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं। इस दुनिया में किसी की भी प्रीत बाप से नहीं है। तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमपिता परमात्मा या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। कि जो गीता पाठी होते हैं ना, वो गीता का भगवान कौन है ये भूल गए, और वो तो भूले हुए हैं, लेकिन लोगों को भी यही बात सुनाते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है। इसलिए बाबा कहता है कि पहले पहले तुम उन्हों को बुलाओ, उनको समझाओ। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो
फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग की गीता जिसमें कृष्ण भगवान वाच कह दिया है, और फिर उस गीता के ऊपर की टीका तो बहुत सारों ने की है, जो अष्टावक्र गीता, टैगोर गीता, गांधी गीता, तो कितनी सारी गीताएं निकली है, ज्ञानेश्वर की गीता। लेकिन सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान तो बाप ही आकर सुनाते हैं। इसलिए शिव भगवान वाच बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता, मैं ही सत्य बताता, क्योंकि बाप सत्य है। तो सत्य बाप जो बताएंगे वो सत्य ही सुनाएंगे। सच बाप सचखंड की स्थापना सच्चे ज्ञान से करते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते ही है, होते भी है। तुमको पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अब अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं। दिखाई देता है ना कि मनुष्य विनाश के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं। वो क्या है? विनाश के लिए है। पावरफुल मिसाइल्स बना रहे हैं, फाइटर विमान बना रहे हैं। ये सब विनाश की तैयारियां। परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं कि हम विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सी। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पदवी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है, जो अपना कल्याण नहीं करते वो दूसरों का नहीं कर सकते। जो नॉलेज धारण नहीं कर सकते वो पदवी नहीं पा सकते। और जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी नहीं समझते कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। इतनी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई जो ये भी नहीं समझते कि प्रीत बाप से नहीं है तो पद भी नहीं। चाहे सगे बने व सौतेले बने, चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। कि हम बाबा के बच्चे बन गए, सगे बच्चे,
लेकिन विनाश के समय अगर मेरी प्रीत एक बाप से नहीं, मेरी प्रीत बुद्धि नहीं है, मेरा बाबा से योग नहीं है, मैं बाप को फॉलो नहीं करती, बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, तो फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। तो हम सब के सामने ये एग्जाम आएगी ही प्रीत बुद्धि की, निश्चय बुद्धि की, कि मुझ आत्मा को ज्ञान में कितना निश्चय है, बाप में कितना है, स्वयं में कितना निश्चय है, और ड्रामा में। वो हम सब के सामने वो परीक्षा आई, और विनाश का समय होगा, उस समय में संशय बुद्धि हूं या प्रीत बुद्धि हूं, उसकी भी परीक्षा आई। तो आप, बाप, ड्रामा और ब्राह्मण परिवार, इन चारों में निश्चय बुद्धि भी चाहिए और प्रीत बुद्धि भी चाहिए। दैवी गुण भी चाहिए, याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दादी प्रकाश मणि जी बड़े फलक से नशे से कहती कि मैंने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं, और दूसरा कहते थे कि मेरे रोम रोम में बाबा है। दादी ने कभी भी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला है, झूठ नहीं। तो देवता बनने वाली मैं आत्मा हूँ, तो दैवी गुण चाहिए, झूठ बोलना दैवी गुण नहीं, सच बोलना दैवी। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। अब बाप से प्रीत नहीं है तो पद कम, जरूर किसी और से प्रीत है, क्योंकि बुद्धि तो कहीं ना कहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आकर्षित तो होगी, तो बाबा की तरफ आकर्षित नहीं हो रही है बुद्धि, तो बुद्धि चीज, वस्तु, धन, वैभव, व्यक्ति, उसमें जाएगी। जैसे पानी अपना रास्ता निकाल देता है, ऐसे ही अगर बुद्धि एक बाबा के साथ नहीं है तो जरूर इन सब में अपना रास्ता ढूंढ ले। बड़ी दीदी थी ना, मनमोहिनी दीदी, कहती थी कि जिस संबंध का अनुभव बाबा से नहीं किया है, वो संबंध मुझे पुरानी दुनिया में खींच के ले जाएगा, क्योंकि उस संबंध से बाप से प्रीत नहीं की, तो वो आत्मा में कमी है और वो कमी मुझे ले जाएगी। दादी गुलजार भी यही कहती, जैसे दादी कहती थी कि जैसी सब्जी का कलर होता है ना, या अनाज में, उसी कलर का कीड़ा उसमें होता है। तो हमारे अंदर भी जो हमारी कमजोरी रूपी कीड़ा होगा ना, वही हमें बाबा से दूर कर देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर
शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े खाए, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। शक्ति। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है, तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, कितना आलीशान भव्य मंदिर बनाते हैं, और फिर उसमें उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं विधिवत, क्योंकि पवित्रता को धारण किया हुआ है, संपूर्ण पवित्र है ना।
उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजी है, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं क्योंकि वह महाराजा पवित्र है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। आपस में प्यार बहन मतलब साथ में रहते हैं, बाबा के तो इतना प्यार हो जाता है। या किसी को स्पेशल सहेली बना दिया तो भी वही याद आता रहे, वही याद आती रहेगी। कोई बात आई होगा कब मैं उसको सुनाऊं, कब मैं उसको सुनाऊं। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है। क्या करना है? बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है या आपस में एक दूसरे के आशिक माशुक बनना है। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हो। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले रात दिन एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। जो आपस में एक दो से प्रीत रखते फिर बाबा उनको समझाने देंगे तो बाबा की सर्विस के निमित्त बनेंगे, ट्रेटर बनेंगे। इसलिए बाबा इस बाबा को गाली दी, इस क्योंकि साकार में ये है ना, इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी जट सुन लेगा। हम ये समझते बाबा को थोड़ी पता, बाबा इसमें है तो शिव बाबा भी तो सुनेगा ना। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा भी सुन न सके। हम कहे हम तो शिव बाबा को ही याद करेंगे, लेकिन शिव बाबा मेरी बात सुनेगा कैसे, मुझे जवाब कैसे देगा? शिव बाबा ही ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान देते हैं। इसलिए ब्रह्मा तो हमारी माँ है, तो ब्रह्मा के थ्रू ही हमारा सारा शिव बाबा के पास जाता है। इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा भी ब्रह्मा के बिगर नहीं पढ़ा सकते हैं, और हम कहे हम तो हमें ब्रह्मा की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। ब्रह्मा तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रविष्टा होती है, ये मेरे में शिव बाबा आते हैं, ये क्या हुआ? माया की प्रविष्टा ही तो हुई ना।
जिनमें आगे श्री नारायण आते थे, आदि आते थे, वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बुद्धि इसमें नहीं फंसा। मेरे में ये आता है, ये आता है, या फलाने में ये आया, इसमें बाबा ने कहा ना प्रवेशता कुछ नहीं, प्रवेशता से कुछ नहीं होगा। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है, वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? प्रवेशता से कुछ नहीं होता है, याद से ही प्राप्ति होती है। अब याद ही नहीं है तो प्राप्ति क्या हो? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? कि जब तक मेरा बुद्धि का योग बाबा से नहीं होगा, आत्मा को शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति नहीं मिलेगी, धारणा कैसे, बुद्धि पवित्र कैसे बने? इसलिए बाबा कहता है मेरे से सीधा योग चाहिए। ब्रह्मा बाबा भी तो कहते हैं ना, तुम शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं। कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़िया नहीं मारनी है, रड़िया नहीं मारनी है माना चिल्लाना नहीं। हाय क्या करे, बंधन है, आने नहीं देते हैं, तो रड़िया नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहे। बांधेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, अच्छा यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या कि विनाश सबका होना है? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। इसलिए बाबा को कहना, बाबा मेरी बुद्धि को सदैव शालीन बना के रखना। कोई भी बात आए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। कभी कई लोग, कई की बुद्धि ऐसी होती है, लाख समझाओ
नहीं मानते हैं तो क्या कहते हैं, इसकी तो मत चली गई है, या इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो विनाश काल का समय चल रहा है, हमारी बुद्धि प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, भ्रष्ट बुद्धि नहीं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां दी। दधीची ने अपनी हड्डियों को सेवा में दिया था, और उस दधीची की हड्डियों में से जो अस्त्र शस्त्र बने, उससे ही असुरों का विनाश किया। तो मानव जाति के कल्याण के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी दान में दे दी। ये भक्ति मार्ग की कहानी। तो अभी हम बच्चों को डायरेक्ट बाप मिले हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, तो हमें भी दधीची ऋषि मिसल अपनी हड्डियां सेवा में देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक बाप के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। बुद्धि खाने में, पीने में, पहनने में, घूमने में चलती रहती है, तो बाप का हाथ छोड़ दीजिए। फिर समय आने पर रियलाइज होता है, तो कोई मतलब नहीं। तो जो बाबा मैंने एक एक बात कैसे ठोक ठोक के बाबा पक्की कराता है कि अंत समय में विनाश काल का समय चल रहा है, उसमें हमारी बुद्धि खाने पीने में, घूमने में नहीं जानी चाहिए। शरीर निर्वाह तो सब करना है, लेकिन बुद्धि फंस जाए उसमें और बाबा का हाथ छोड़ देवे, चाहे कहीं भी रहते हैं, सेंटर पर या गर्भगृहस्थ में। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, सवेरे सवेरे बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करने में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है।
अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कान खोल करके ये बात हमको सुननी कि अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये मनसा वाचा कर्मणा सर्विस कब कर सकेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, वहां तो लड़ाई आती होगी ही नहीं। ये सब पिछाड़ी के है, सब खत्म हो गया। ये सारा पॉम पिछाड़ी का है, सब खत्म हो जाएगा। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि हम एक एक पाई को बाबा के कार्य में सफल करते हैं, स्थापना के कार्य में, तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का प्रश्न और उत्तर। जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से है उनकी निशानी क्या हो? कितनी निशानियां बाबा ने बताई? दैवी गुण होते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलेंगे और रोज अमृत वेले बाप से अमृत वाले बाप से क्या करेंगे? रखनी है। हाँ क्या कहा? एक सच्ची प्रीत बाप के रखनी है। एक बाप से रखनी है। अमृत वेले उठकर बाप से प्यार से बात करेंगे, उनको याद करेंगे। और दादी जी मिसर हड्डी हड्डी सहा करनी है। हाँ, फिर बहुत सारी निशानियां बाबा ने बताई। पहली बात, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठी, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती।
अब प्रीत बुद्धि की, सच्ची प्रीत बुद्धि की निशानियां बताइए। अब हम सारे दिन चेक करें कि इनमें से मेरे अंदर कितनी है और कितनी परसेंटेज। तो सच्ची प्रीत की निशानी उदाहरण के लिए मुख्य साधन, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है, दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा, बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बच सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को, ये रथ है, स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। स्व के रथ का स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे, फिर आत्मा का किससे लगा। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएगी। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फरिश्ता लाइट के कार बने होता है। एक लाइट का ऑरा चारों तरफ होता है, तो वो लाइट के ऑरे में है, तो कैसा भी बड़ा विघ्न आएगा वो वहां से ही रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, क्योंकि हम वो लाइट के कार्ब में हैं। आज का स्वमान है, मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। कैसे शांत स्वरूप बने? संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है। इसको ही योग बल कहा जाता है। शांति की शक्ति को, शक्ति का दान देना, विश्व में उसके वाइब्रेशन फैलाना, यही योग बल है। क्योंकि अभी इतने लोग दुखी और अशांत है, जो बात मत, तो उनको सुख और शांति चाहिए। तो सुख शांति के दाता कौन है? हम
मास्टर शांति के सागर, शांति दूत, शांति के फरिश्ते। इसलिए मैं आत्मा सारा दिन शांति शांत स्वरूप बन करके, शांति का फरिश्ता बन करके, शांति दूत बन करके चारों तरफ यही वाइब्रेशन फैला शांति के। नमस्कार।